जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज एजुकेशन विद वर्मा। आज हम सीटेट 2022 जनवरी सेकेंड पेपर बाल विकास के वो प्रश्न देखने वाले हैं जो पूछे गए थे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया हुआ है, बच्चों व बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती। कारण में दिया हुआ है, बच्चों व बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बात करेंगे तीसरे ऑप्शन की, तो दिया हुआ है ए सही है किंतु आर गलत है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, ए और आर दोनों गलत हैं। देखो हम यहाँ पर बात कर लें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो कारण दिया हुआ है, बच्चों की समझ, बचपन की समझ में उनके सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं है, ये पहले तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल किसमें सही होगा, बच्चों व बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहले सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरे के साथ आंसर चला जाएगा, यानी ए सही है किंतु आर गलत है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लें, बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से निर्धारित होता है, यानी यहाँ पे ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखते हैं, गलत होगा, क्योंकि पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होता है। विकास पूर्ण रूप से पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। विकास में दोनों यानी आनुवंशिकता व पर्यावरण की अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, 3/4 लक्षण जन्मजात होते हैं, बाकी पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत होगा। इसमें केवल ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकास में दोनों यानी आनुवंशिकता व पर्यावरण की अन्योन्य क्रियात्मकता की भूमिका होती है, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन, विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र दर्शाती है। कारण में दिया हुआ है, बच्चों की विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। इसमें बताना है, देखो अब देख रहा होगा पूरा क्वेश्चन, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, ए सही है किंतु आर गलत है। और चौथा ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों गलत हैं। देखो यहाँ पर बात करेंगे तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर और ए की व्याख्या सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें दोनों सही हो जाएंगे। यानी विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। और दूसरा कारण में जो दिया हुआ है कि बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है, तभी अलग अलग समय पर पहुंचते रहते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे किस चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं। जैसे यदि सभी मनुष्य मछली हैं तथा कुछ मछली, यहाँ पर बुद्धिमान होगा, बुद्धिमान है, तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं। अब इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेदी पेशी चरण, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखो ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, यानी ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है, बच्चे अपने वातावरण पर सक्रिय रूप से कार्य करके सीखते हैं। तीसरा है, बच्चे अलग अलग तरीके से सोचते हैं, उनकी सोच वयस्कों के गुणात्मक रूप में भिन्न होती है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चों में दुनिया की समझ बनाने की जन्मजात इच्छा होती है, जन्मजात क्षमता होती है, यहाँ पर ये हो सकता है। देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है कि भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे संबंधित नहीं होगा, यानी ये जीन पियाजे की क्या हो जाएगी, आलोचना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाइगोत्स्की पद्धति, जिसमें शिक्षक और छात्र
सीखने में सहयोग करते हैं क्या कहलाता है? खोज अधिगम, पारस्परिक शिक्षण, क्रमादेशी निर्देश, प्रतिपादक शिक्षण। देखो शिक्षक और छात्र दोनों सीखते हैं, तो यहाँ पर पारस्परिक शिक्षण क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पाठ के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में प्रभावशाली नहीं है। देखो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं बता रहा है। अपना अगला क्वेश्चन ऑप्शन है के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की केवल, यहाँ पर केवल मात्रा आ गया है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता केवल गुणवत्ता। यहाँ पर केवल शब्द क्या हो जाएगा हमारा? देखो यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा केवल, ये केवल और प्रभावशाली नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन में जो पहला हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। दूसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तीसरा है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था। चौथा ऑप्शन है अभिविन्यास और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभिविन्यास सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास हो जाएगा, क्योंकि नैतिक विकास की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी अभिविन्यास सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गार्डनर ने बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 12 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताओं को प्रस्तावित किया। तीसरा है सृजनात्मकता का सिद्धांत दिया। बुद्धिमत्ता ने एकल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित की गई करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं जब, कब सीखते हैं? निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा या फिर घर की भाषा हो। दूसरा है जब विषय वस्तु गैर संदर्भित हो। और तीसरा है जब उन्हें रट कर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रट कर हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है घर की भाषा या फिर मातृभाषा। रट कर याद करने की आधार पर आंका जाए। या फिर चौथा ऑप्शन दिया हुआ है जब एक रूपी और संरचित पाठ्य चर्चा का पालन किया जाए। देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा हो या फिर घर की भाषा हो। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता स्वतंत्र होते हैं व उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है। दूसरा है निर्देश के लिए पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। देखो पूर्णतः रूप से हमें निर्भर नहीं होना है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये नहीं होगा। और अगला देखते हैं, को अभ्यास प्राणी के रूप में देखा जाता है जिन्हें सभ्य करने की आवश्यकता है। ये सभ्य करने की आवश्यकता नहीं है। अगला है निष्क्रिय प्राणी हैं जिन्हें शिक्षकों द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो पहला हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, स्वतंत्र होते हैं व उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षक शिक्षण करते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है संसाधन केवल प्रदर्शन के लिए होते हैं। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा मूल्यांकन और अधिगम को अलग अलग प्रक्रिया माना जाता है। देखो यहाँ पर गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तीसरा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पर देखो पहला क्यों होगा कि निष्क्रिय रूप से सुनते हैं और केवल संसाधन केवल प्रदर्शन के लिए होते हैं। और यहाँ पर क्या अलग अलग प्रक्रिया माना जाता है, यहाँ पर ये अलग अलग यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति एक शिक्षक द्वारा माध्यमिक कक्षाओं में जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है। अब आपको बताना है जेंडर की एक सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करना। देखो यहाँ पर चर्चा तो बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है गैर लिंगवादी व्यवहार को प्रोत्साहित करना, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा है पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों और महिलाओं के चित्रण की समालोचना करते हुए चर्चा करना, देखो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है लड़कों को गणित और विज्ञान एवं लड़कियों को भाषा विषय लेने के लिए प्रोत्साहित करना। जहाँ पर भी प्रोत्साहन की बात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये किसके लिए संबंधित नहीं होगा, माध्यमिक कक्षाओं में जेंडर रूढ़िवादिता, ये पढ़ाई से संबंधित यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का चौथा हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। इस बात को ध्यान कर लीजिएगा कि ये चौथा ऑप्शन ही क्यों होगा, क्योंकि हम माध्यमिक कक्षाओं में जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए स्कूलों को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को हटा देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को खारिज कर देना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन दिया है सभी अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को अनदेखा कर उन्हें समान रूप से देखना चाहिए। या फिर चौथा दिया हुआ है उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनानी चाहिए। देखो यहाँ पर ऑप्शन चौथा क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा की योजना बनानी चाहिए। और देखो यहाँ पर तीसरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि सभी अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को अनदेखा करते हुए समान रूप से देखना चाहिए। अनदेखा भी नहीं करना है और खारिज करना यहाँ पर हो जाएगा, और सभी को हटा देना चाहिए। ये सभी क्या है, ऋणात्मक पॉइंट है। जबकि चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में समालोचनात्मक सोचने को बढ़ावा देने का उदाहरण है। पादप कोशिका का चित्र बनाइए, अपने राज्य में पानी की कमी दूर करने के लिए विभिन्न उपाय समझाइए। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया है टाइप करने में, यहाँ पर हो जाएगा अपने राज्य में पानी की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय समझाइए। यहाँ तक दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। और ये तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गणना कीजिए 384 का होल स्क्वायर कितना होगा। और एक चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा भारत का क्षेत्रफल व जनसंख्या क्या है। देखो यहाँ पर बात करेंगे अगर, तो ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी अपने राज्य में पानी की कमी दूर करने के लिए विभिन्न उपाय समझाइए। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में निम्न में से कौन सा बाधक है। समता का सिद्धांत, समानुभूति की संस्कृति, अगम्य इमारतें, या फिर मध्यवर्तन की पर प्रतिक्रिया। देखो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा बाधक पूछ रहा है इसमें। तो यहाँ पर अगम्य इमारतें यहाँ पर बढ़ावा नहीं दे रही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी की विचारधारा के विरुद्ध जाता है। अधिगमकर्ता की आवाज़ को महत्व देना, सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम लागू करना, तीसरा है कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना, या फिर चौथा ऑप्शन है विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करना। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा तीसरा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी समावेशी शिक्षा के विचारधारा के विरुद्ध जो जाता है। विरुद्ध में क्या हो जाएगा, कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है, कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से।
इसलिए कुछ लगा हुआ शब्द, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक अंतः क्रियाओं में कठिनाई से जुड़ी है? स्वलीनता, वाचन वैकल्य, गतिक दिव्यांगता या फिर नेत्रहीनता। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर अंतः क्रियाओं में कठिनाई से जुड़ी हुई सामाजिक तौर पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी स्वलीनता। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, सूचना संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय देना, घोषणाओं और चलचित्रों के लिए शीर्षकों और कथानकों का उपयोग, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा यहाँ से, कक्षा में होठ पढ़ने की स्थिति को बढ़ावा देना, या फिर चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, शिक्षण के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा। देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा पहला है सूचना संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय देना, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा घोषणाओं और चलचित्रों के लिए शीर्षकों और कथानकों का उपयोग, और तीसरा है, तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो 19 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जो चौथा नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है, शिक्षण के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा। ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे चुनना चाहिए? स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसरों की अनुमति देना, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है निर्देशित गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना, तीसरा है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा उन्नत पूरक पठन सामग्री का उपयोग करना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देने चाहिए। कारण में दिया हुआ है सीखे गए संप्रत्यों को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने के लिए विद्यार्थियों का गहरा ज्ञान और दीर्घकालीन हो जाता है। अब इसमें बताना है कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आर और ए दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, और आर जो है ए की व्याख्या करता है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच संज्ञानात्मक प्रबोधन कौशल को सुसाध्य करना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया हुआ है त्रुटियों को बिना चर्चा के खारिज करना, दूसरा है जो समझ में नहीं आता उसे पहचानना, और अगला दिया हुआ है उत्तरों का सहेज अनुमान लगाना, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आत्म प्रश्नोत्तरी और आत्म परीक्षण। देखो इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, त्रुटियों को बिना चर्चा के खारिज करना, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों की विफलता अक्सर अधिगम कार्यों में अरुचि से जुड़ी होती है, इसे निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है? कार्य को यथासंभव आसानी से पूरा करने के लिए अनुमोदित करना, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है विद्यार्थियों को कार्यों को सीखने में प्रासंगिकता को समझने में मदद करना, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अधिकांश विद्यार्थियों के लिए सीखने के कार्यों को अबोधगम्य बनाना, और चौथा है उनके वास्तविक जीवन में सीखने के कार्यों की प्रयोज्यता को निर्दिष्ट नहीं करना। देखो यहाँ पर दिया हुआ है विद्यार्थियों की विफलता अक्सर अधिगम कार्यों में अरुचि से जुड़ी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, विद्यार्थियों को कार्यों को सीखने की प्रासंगिकता को समझने में मदद करना। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो सकता है जब नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित ना की जाए, दूसरा है
विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय नकल कई बार दोहराई जाती है। तीसरा है विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं। और चौथा है विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं उत्तेजनाओं का उपयोग करके अनुबंधित की जाती हैं। देखो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन गलत हो जाएंगे वो पहले हम देख लेते हैं। देखो पहला हो जाएगा हमारा गलत, दूसरा भी हो जाएगा गलत और ये चौथा भी हो जाएगा गलत। जबकि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी आत्मगान क्या उदाहरण है। यहाँ पर केवल आत्मगान प्रश्न होगा। ऑप्शन नंबर इसमें देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में बताइए, भोजन में उपस्थित मुख्य घटकों के नाम बताइए, साइकिल कैसे चलाई जाती है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर तीसरा कैसे सही हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आत्मज्ञान का उदाहरण है, यानी आत्मज्ञान से संबंधित पूछा जा रहा है, अपने से संबंधित पूछा जा रहा है। तो साइकिल कैसे चलाई जाती है, इसलिए तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्वयं से संबंधित पूछा जा रहा है केवल प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदि संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें बताना है आदि संज्ञान पर ज्ञान पर मनन करने में मदद करता है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है आदि संज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आदि संज्ञान संज्ञान और अधिगम को नियमित करता है। और अगला ऑप्शन दिया हुआ है आदि संज्ञान सोच के बारे में सोच है। देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दूसरा, आदि संज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है, तो यही क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन नहीं पड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की समस्या समाधान में बाधा डालता है। चयनित समाधान के परिणामों की आशंका, दूसरा है लक्ष्यों को परिभाषित करना और समस्या का प्रस्तुतिकरण, तीसरा है कई संभावित समाधानों की खोज, या फिर चौथा ऑप्शन सामग्री के पारस्परिक उपयोग पर स्थिरता। देखो यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सामग्री के पारस्परिक उपयोग पर स्थिरता इस समस्या समाधान पर बाधा क्या हो जाएगा, बाधा डालता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा निराधार होती हैं और शिक्षकों द्वारा उन्हें अत्यधिक हतोत्साहित किया जाता है। देखो हतोत्साहित करना है तो पहले गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन दिया हुआ है वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों को सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक है। दूसरा दिया हुआ है वैकल्पिक अवधारणाएं वैचारिक परिवर्तन और संज्ञानात्मक क्षमताओं के बारे में कुछ भी नहीं दर्शाती हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं दर्शाती, ये तो होगा नहीं। वैकल्पिक अवधारणाएं केवल उन्हीं बच्चों में बनती हैं जिनमें तंत्रिका संबंधी क्या होती है, कमी होती है। देखो बताए इसमें, देखो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा हमारा सही हो जाएगा, वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों को सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक है। बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यानी अधिगम यानी सीखना को कौन सा नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देखो जाएगा निराशा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि जिज्ञासा आनंद और गौरव ये क्या हो जाएंगे, हमारे सकारात्मक हो जाएंगे। जबकि निराशा जो दिया हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा तीसरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निराशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों के प्रेरणा और इसी तरह के कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में गिरावट का कारण बन सकता है। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा पहला स्थिर और गैर नियंत्रणीय क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। यानी क्या पूछ रहा है, प्रयासों में गिरावट का कारण पूछ रहा है, इसलिए स्थिर और गैर नियंत्रणीय हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।